क्रमांक पूर्वा 359 मासोपवास धर्म समझाना। एक दिन मादाइसा ने भगवान से पूछा, भगवान मैं मासोपवास करती थी, एक बार 15 दिन तक मैंने उपवास किया तो मुझे बवासीर की पीड़ा हो गई। तब वायनाक मेरे पास आए और वे मुझे अपने गांव ले गए। मेरा वह उपवास आधा ही रहा, आधा छूट गया, तो क्या उससे मुझे पाप लगेगा? इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, यदि तुम पूरा करती तो तुम्हें उससे देवता के सुख फल प्राप्त होते। इसके बाद फिर मादाइसा ने कहा, भगवान मैं मासोपवास करती थी, तब वायनायक ने एक बार मुझसे कहा कि यदि तू मासोपवास करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगा। तब से मैंने मासोपवास करना ही छोड़ दिया। इस मासोपवास को करने से क्या लाभ होता है? इस पर भगवान ने कहा, माता यह मासोपवास करने से दोनों बातें होती हैं, पाप भी और पुण्य भी। ना करोगी तो पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होते। फिर इसे स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, माता जब आप उपवास करती हैं तब आपकी आत्मा को पीड़ा होती है, उससे पाप होता है। उपवास करने से शन शन मांस सूखता जाता है, उससे आत्मा को दुख होता है, यह भी पाप है। दूसरी ओर व्रत करते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो उससे पुण्य होता है। फिर जब व्रत को छोड़ते हैं तो उस समय पूजा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाते और दान दक्षिणा देते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपवास करने से सुख दुख से मिश्रित मिला जुला फल प्राप्त होता है। ऐसे उपवास करने से मनुष्य को किसी छोटे से क्षेत्र का राजा बनने का अवसर प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कामनाओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कर्मों और उनसे प्राप्त होने वाले फलों का विस्तार से वर्णन किया। लीला का हेतु। उपवास करना यह कलयुग की देवता का धर्म है। यदि किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर व्रत किया जाए तो उससे देवता के सुख फल होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई घर पर ही व्रत करता है तो उससे या तो उसे पुनः मनुष्य जन्म अथवा स्फुट क्रिया अर्थात थोड़ा सा सुख प्राप्ति होती है। व्रत को पूरा करने वाली क्रिया अधिष्ठात्री देवता ही उसे कर्म का लेप लगा देती है। वह कर्म लेप देह आरंभक या भोग आरंभक हो सकता है। 1 महीना व्रत करने से किसी छोटे से प्रदेश का राजा अथवा मुखिया का पद मिल जाता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 359 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 360 एकादशी व्रत के विषय में समझाना। एक दिन महादाइसा ने भगवान से पूछा, भगवान एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? मैं एकादशी का व्रत करती थी और वायनायक ने मेरा एकादशी का व्रत छुड़वा दिया। इस प्रकार छोड़ देने से क्या होता है? इस पर भगवान ने कहा, व्रत ना करने से पाप पुण्य दोनों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर महादाइसा ने कहा, भगवान एकादशी में तो 1 दिन का ही व्रत होता है, इसमें दान भी करते हैं और करने वाले की प्रसिद्धि भी होती है, तब इससे क्या लाभ होता है? फिर भगवान ने कहा, इस व्रत के कारण पाप पुण्य दोनों प्राप्त होते हैं। व्रत करने से आत्मा को जीव को पीड़ा होती है। भोजन ना करने से जीव एक एक क्षण अपना मांस खाता है, इससे पाप होता है। फिर द्वादशी के दिन व्रत को छोड़ते हैं तो उस समय पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं तो इससे पुण्य प्राप्त होता है। इससे देवता का सुख फल भी मिलता है। एकादशी करने से पूरा व्रत ही हो जाता है, पर इस व्रत के करने वाले को 10वीं तिथि के दिन बिना नमक के लस्सी चावल खाने चाहिए। उस रात भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य और वाणी पर संयम करना चाहिए। 12वीं तिथि को भी व्रत तोड़ते समय बिना नमक के लस्सी और चावल खाने चाहिए। ऐसे किया हुआ व्रत सुख फलदायी होता है। उस दिन 2-4 लोगों को भोजन खिलाकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अविधि से व्रत करेगा उसे दुख ही होगा, नरक ही होंगे। अविधि पूर्वक की गई क्रिया का कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। भगवान की इस शिक्षा को सुनकर महादाइसा चुप हो गई और श्री चरणों पर नमस्कार करके अपने निवास पर चली गई। लीला का हेतु। विधि पूर्वक एकादशी व्रत करने से और 2-4 व्यक्तियों को भोजन खिलाने तथा दान दक्षिणा देने से ही देवता का सुख फल प्राप्त होता है। इसके साथ भूखा रहने से पाप भी होता है। देवता संबंधी प्रत्येक क्रिया संत और असंत फल देने वाली होती है। असंत के कारण दुख भी भोगना पड़ता है। यह भगवान ने महादाइसा को स्पष्ट किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 360 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 361 एकादशी संग्रह का स्पष्टीकरण। एक दिन महादाइसा ने भगवान से पूछा, भगवान हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं,
करते, इस बात को कोई नहीं जानता। फिर वैसे भी कुछ लोग यह कहते हैं कि ये लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, फिर एकादशी के दिन चुपचाप एकांत में भोजन कर लेते हैं और द्वादशी के दिन व्रत समाप्त होने के रूप में सबके सम्मुख भोजन करते हैं। ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं? लोग तो जानते हैं कि हम एकादशी नहीं करते। तो भगवान ने कहा, इससे तो वास्तविक स्थिति अथवा सच्चाई सामने आती है। फिर मादाइसा ने कहा, भगवान लोग तो जानते हैं, तो फिर हम प्रत्यक्ष भिक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाते अथवा प्रत्यक्ष भोजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान ने महादाइसा को समझाते हुए कहा, इस संसार में सभी गृहस्थी लोग जानते हैं कि घर में स्त्री पुरुष अथवा पति पत्नी का परस्पर संबंध क्या है, तो क्या कोई चौराहे पर खाट बिछाकर ऐसा करने का साहस करेगा क्या? कदापि नहीं। ऐसा कार्य तो वे अपने शयन कक्ष में ही करेंगे। यही संसार की व्यवस्था है। ऐसे ही दूसरे लोग भले ही इस बात को जानते हों, पर फिर भी आपको एकादशी के दिन भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। यह लौकिक व्यवहार में कहा गया है, यद्यपि कोई बात सत्य होती है पर लोक व्यवहार के विरुद्ध या विपरीत होती है तो उसे करना नहीं चाहिए और उस पर चलना भी नहीं चाहिए। इससे लोग निंदा करेंगे, इससे बचना चाहिए। यहाँ भगवान लोक संग्रह की बात दृढ़ता से कह रहे हैं। महादाइसा ने भगवान की बात को चुपचाप मान लिया। लीला का हेतु, एकादशी के दिन भिक्षा पर न जाने के नियम को दृढ़ता के साथ पालन करते हुए भगवान ने कहा कि साधक पुरुष को लोक व्यवहार में संग्रह करना चाहिए। उसे लौकिक व्यवहार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोग धर्म पर विपरीत होकर साधकों का अहित करने पर उतारू हो जाएं। इससे उस साधक को भी दोष लगेगा। लोग भी धर्म के विरुद्ध या प्रतिकूल हो जाएंगे। उन लोगों को भी दोष लगेगा, उसका कारण भी वह साधक ही होगा। लोग यदि विपरीत कार्य करेंगे या अहित करेंगे तो उन्हें नरक होंगे। क्रिया के अनुसार उन्हें 3 प्रकार के दुख, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक होंगे। उन्हें अनेक प्रकार के रोग होंगे। तो इन सबका निमित्त दोष उस साधक को लगेगा, जिसके कारण उन्हें ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। फिर कहां जाएगी उस साधक की साधना? अतः लोक व्यवहार के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, लोक संग्रह करना चाहिए। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 361 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।